पहली बात तो स्मृति ईरानी हम लोग कहते ही नहीं, हम लोग कहते हैं संसद की भैंस, जो संसद में सिर्फ चिल्लाने का काम करती हैं कि तुम राहुल गांधी के चरित्र पर अंगुली उठा रही हो कि राहुल गांधी ने फ्लैंक किस किया, जबकि कैमरे में नहीं है। और हेमा मालिनी जी बोल दी हैं कि राहुल गांधी ने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर स्मृति ईरानी को लगता है, स्मृति ईरानी के दिमाग में इसलिए ये चलता है कि स्मृति ईरानी का कैरेक्टर पहले पीछे से ही लूज है, चरित्रहीन स्मृति ईरानी है। जो स्मृति ईरानी अपनी सहेली के घर रहने गए थे और रहने के वहाँ रहे और उनके पति को अपना बना लिए, शादी कर लिए। स्मृति ईरानी की क्या औकात है? स्मृति ईरानी ये क्यों नहीं सोचती है कि उस बुढ़िया को कोई फ्लैंक किस करने वाला नहीं है? वो क्या समझती है अपने आप को हीरोइन, क्या समझती है अपने आप को विश्व सुंदरी? प्रधानमंत्री जी बोले थे खुले मंच पे कि बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, तब आप लोग जैसे मीडिया वाले उनके पक्ष में आ गए कि प्रधानमंत्री जी का जबान फिसल गई। नमस्कार, मैं दीपक द्विवेदी, आप देख रहे हैं मोर इंडिया न्यूज। आज इंडियन यूथ कांग्रेस के ऑफिस पे जहां पे हम मिले हैं राजकुमारी गुप्ता जी। ये वही राजकुमारी गुप्ता जी हैं जिन्होंने अपना मकान राहुल गांधी के नाम करने के लिए बोल दिया गया है। आज हम इनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि मैम पहले तो अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को मैम, और दूसरा फिर हमें बताइए कि आज एक मुद्दा चल रहा है कि राहुल गांधी फ्लाइंग किस कर रहे हैं, उस पर स्मृति ईरानी जैसे नेताओं ने बहुत सारे आरोप लगाए हैं। क्या कहेंगे आप उस पर? मैं राजकुमारी गुप्ता दिल्ली से महिला अध्यक्ष हूँ कांग्रेस सेवा दल की। राहुल गांधी का जो इस समय चल रहा है फ्लैंक किस, तो मैं स्मृति ईरानी को कहना चाहती हूँ। पहली बात तो स्मृति ईरानी हम लोग कहते ही नहीं, हम लोग कहते हैं संसद की भैंस, जो संसद में सिर्फ चिल्लाने का काम करती हैं। वो किसी लड़की का रेप हो, बलात्कार हो, मार दिया जाए, उनको इससे कोई मतलब नहीं। मणिपुर में शर्म की बात है, बहुत दुख की बात है कि मणिपुर में नंगी महिलाएं घुमाई गई हैं। इसमें स्मृति ईरानी के मुंह पे पट्टी लगी रहती है। स्मृति ईरानी को कुछ नहीं बोलना है, वो नहीं बोलती हैं, ना उनकी औकात है कि सच्चाई बोलने की, क्योंकि वो गुलामी करती हैं नरेंद्र मोदी जी की। जिस दिन उन्होंने सच्चाई ले लिया कि किसी लड़की का रेप हुआ या बलात्कार हुआ या मणिपुर का, वो उसी दिन उनका मंत्रालय चला जाएगा। इसलिए वो गुलामी करती हैं, डर से वो कुछ बोलती नहीं हैं। रह गई बात राहुल गांधी जी को जो बोल रही हैं, तो मैं स्मृति ईरानी को समझाना चाहती हूँ कि तुम राहुल गांधी के चरित्र पर अंगुली उठा रही हो कि राहुल गांधी ने फ्लैंक किस किया, जबकि कैमरे में नहीं है। और हेमा मालिनी जी बोल दी हैं कि राहुल गांधी ने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर स्मृति ईरानी को लगता है, स्मृति ईरानी के दिमाग में इसलिए ये चलता है कि स्मृति ईरानी का कैरेक्टर पहले पीछे से ही लूज है, चरित्रहीन स्मृति ईरानी है। जो स्मृति ईरानी अपनी सहेली के घर रहने गए थे और रहने के वहाँ रहे और उनके पति को अपना बना लिए, शादी कर लिए। एक दूसरे के पति को हड़पने वाली, एक महिला का घर गृहस्थी उजाड़ने वाली बेशर्मी स्मृति ईरानी आज बोल रही है कि राहुल गांधी ने फ्लैंक किस किया। स्मृति ईरानी की क्या औकात है? स्मृति ईरानी ये क्यों नहीं सोचती है कि उस बुढ़िया को कोई फ्लैंक किस करने वाला नहीं है? वो क्या समझती है अपने आप को हीरोइन, क्या समझती है अपने आप को विश्व सुंदरी? नौटंकी है, महिला का अपमान कर रही है। आप एक चीज़ देखिए ना, जब राहुल गांधी सीधे साधे स्वभाव के, एक उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में प्रचार किया है कि मोहब्बत की दुकान हम खोल रहे हैं। स्मृति ईरानी को इतनी सांसद में भाजपा की भी महिलाएं थी, अन्य महिलाएं भी थी, तो स्मृति ईरानी को ऐसा कैसे महसूस हुआ कि उन्होंने मुझे किया? स्मृति ईरानी में क्या है? उस भैंस लैंड विकास मंत्रालय मंत्री हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी है। भैंस है, महिला विकास मंत्री है, तो मणिपुर के बारे में बोलें, जो 12 साल की लड़की का रेप किया गया उसके बारे में बोलें, 3 बजे मट्टिक तेल छिड़ा के रेप करके मार दिया गया उसके बारे में बोलें। मणिपुर में एक दर्द की बात है, हम महिलाओं के लिए शर्म की बात है, बहुत दुख की बात है कि महिला को नंगा करके घुमाया गया, वो भी एक फौजी की बीबी को। ये शर्म की बात है। मोदी जी कहाँ सोए हुए हैं? वो तो बोल तो रहे हैं कि राजस्थान में क्यों नहीं देख रहे हैं कांग्रेस वाले? राजस्थान में महिलाएं नंगी घुमाई गई हैं। इस पहली बात तो मैं स्मृति ईरानी को ये कहना चाहती हूँ, बेशर्मी स्मृति ईरानी को, कि दूसरे को टारगेट करना बंद करो और जो मणिपुर का है उसके लिए कुछ बोलो। अगर स्मृति ईरानी की औकात है तो स्मृति ईरानी मणिपुर के बारे में बोलें। अभी जल्दी जिस लड़के यूपी में एक लड़की का 12 साल की लड़की का रेप हुआ, मार दिया गया, बोले ना स्मृति ईरानी बोले। और स्मृति ईरानी अपने को कितनी खूबसूरत बनती है, कितनी हीरोइन बन रही है, कितनी विश्व सुंदरी बन रही हैं कि राहुल गांधी ने मुझे फ्लैंक किस किया। मैं आपको दिखाऊं स्मृति ईरानी का, उन्होंने संसद में जाके सीटी मारा है। वहाँ पे बहुत सारे जो महिलाओं का उनका हस्ताक्षर है कि हाँ उन्होंने फ्लाइंग किस किया, ऐसा उन्होंने कहते हैं लोग।
उनको राहुल गांधी ने, उनके अंदर है क्या? मैं कह रही हूँ स्मृति ईरानी के अंदर है क्या? एक तो पहले ही चरित्रहीन महिला जो दूसरे के पति को हड़प के बैठी, दूसरे की घर गृहस्थी उजाड़ के बैठी, दूसरे के पति को अपना के बैठी, वो कह रही है कि राहुल गांधी चरित्रहीन है। अब स्मृति ईरानी जैसे लोग राहुल गांधी को चरित्र के बारे में बताएंगे? पहले स्मृति ईरानी अपनी औकात में आए, अपने चरित्र के बारे में देखें, उसके बाद राहुल जी के ऊपर अंगुली उठाएं। राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, वो पूरे विश्व में चल रहा है और सांसद में खोलेंगे। राहुल गांधी, एक हम लोग सीना ठोक के बोलते हैं कि राहुल गांधी के ऊपर हम लोग गर्व करते हैं। वो तो आप मणिपुर का नाम ले रहे हैं, बोल रहे हैं कि मणिपुर में जब से सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है, जब से यहाँ पे विजिट करना लोग शुरू किए हैं विपक्ष के नेता, तब से वहाँ पे दंगा भड़का है, उसके पहले सब नॉर्मल था। आप बताएं, जब नंगी औरतें घुमाई गई हैं और 80 दिन तक स्मृति ईरानी के मुंह पे टेप लगाया गया था, नरेंद्र मोदी जी जो ठोक के बोलते हैं 56 इंच का सीना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं। खैर, हमारे प्रधानमंत्री जी बोले थे खुले मंच पे कि बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, तब आप लोग जैसे मीडिया वाले उनके पक्ष में आ गए कि प्रधानमंत्री जी का जबान फिसल गई। आप ही लोग बोले थे, मीडिया के लोग बोले थे। ये एक प्रधानमंत्री जिसके ऊपर पूरा देश नज़र रख के बैठता है कि उनका मुंह एक खोलना कि देश के लिए बहुत बड़ी बात होती है, वो प्रधानमंत्री बोल रहा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ पटाओ। तो प्रधानमंत्री ने सही बोला था कि बेटी पटाओ। उन्होंने अपने भाजपा के वर्करों को इशारा किया था कि बेटी पटाओ। आज वही काम हो रहा है कि जहां भी लड़कियों का रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, लड़कियां मारी जा रही हैं, स्मृति ईरानी बेशर्मी एक शब्द उनके बारे में नहीं बोल रही है। और जब इंक्वायरी हो रही है तो भाजपा का कोई एमएलए है, कोई एमपी है, कोई निगम पार्षद है, कोई वर्कर है, कोई कार्यकर्ता है। अब इसके आगे और क्या स्मृति ईरानी को बोला जाए बताओ? स्मृति ईरानी को अगर शर्म है तो महिलाओं के बारे में बोलें, 2 शब्द महिलाओं से बात करें। किस बात के विकास मंत्री हैं? आप एक चीज़ देखिए ना, प्रधानमंत्री को, हम लोगों को तो प्रधानमंत्री कहने में शर्म आती है। इतिहास में पहला प्रधानमंत्री ऐसा आया, अगर आप गूगल पर बोलेंगे ना इस देश का झूठा प्रधानमंत्री कौन, उस पर 1 सेकंड में आ जाएगा नरेंद्र मोदी। देश का झूठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये लोग कह रहे हैं कि इतनी पार्टी एक हुई है। अब आपसे मैं बात करना चाह रही हूँ कि अगर हमारे घर में चोर घुसा और हम हल्ला मचाए, लूटपाट हो रही है, तो हमारे पड़ोसी हमारा साथ देंगे कि नहीं? लेकिन वो आरोप लगा रहे हैं कि पहले तो विपक्ष चर्चा नहीं करना चाहता, सिर्फ हंगामे कर रहा था, जब हम चर्चा के लिए आए हैं तो वॉकआउट करके निकल जा रहे हैं। भाई, राहुल गांधी शुरू से चैलेंज देते थे। जब नरेंद्र मोदी 56 इंच का सीना ठोकते थे ना, इस समय तो मोदी जी का सीना 0 हो गया है। वो भैंस चिल्लाती है, भैंस को अगर पता लग जाए कि राहुल गांधी को टारगेट करना है, ऐसे चिल्लाएगी कि जैसे खूंटा तोड़ के भाग जाएगी अभी पार्लियामेंट से, इतनी बुरी तरह चिल्लाएगी। और हमारी बेटियों का रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, बहनों का रेप बलात्कार हुआ है, मार दिया जा रहा है, उसके बारे में कुछ नहीं बोलती हैं। तो राहुल जी तो शुरू से चैलेंज दे रहे थे कि बातचीत करो, सामने सामना बात करने में कौन भाग रहा है? मणिपुर के बारे में बात करो ना। आज इतने दिन से प्रधानमंत्री मुंह चुरा के, मुंह पे काला पोत के छुप के बैठे थे, आज वो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में बात हो। आज 3 महीने बाद, 3 महीने से पहले कहाँ थे प्रधानमंत्री जी, जब हमारी महिलाओं को नंगे घुमाया गया है? हमारी देश की जो आन मान शान है, जो हमारी देश की इज्जत है, लेकिन प्रधानमंत्री को क्या पता कि किसी की बहन बेटी इज्जत है? वो तो अपनी बीवी की इज्जत पहले ही गंवा चुके हैं, तो उनको क्या पता? प्रधानमंत्री हैं, उनके दिल में कोई। देश के प्रधानमंत्री पर बहुत गंभीर आरोप लगा रही हैं। आरोप है। अगर मैं आप लोगों से कहना चाह रही हूँ कि अगर प्रधानमंत्री अपनी बीवी की ज़िंदगी बर्बाद ना किए हों, अपनी बीवी को ना छोड़े हों, तो बोलो मैं आरोप लगा रही हूँ। प्रधानमंत्री के शासन में अगर हमारी देश की महिलाओं को, वो भी एक फौजी की बीवी को, फौजी की बीवी है, वो देश के लिए सेवा किया है, हमारी देश की महिलाएं बेटियाँ आन मान शान है, अगर ऐसा प्रधानमंत्री, किसी भी प्रधानमंत्री के राज में हुआ हो कि किसी महिला को नंगा घुमाया गया हो, तो बोलो मैं नरेंद्र मोदी जी के नाम का ताली पीटती हूँ। हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, जब उनको मन की बात करना होता है ना, तब आएंगे, 2 मिनट में आ जाएंगे। 8 बजे टीवी में ताली बजाओ कोरोना भग जाएगा, थाली बजाओ कोरोना भग जाएगा, घंटी बजाओ कोरोना। ये विकास है? बहन बेटी खुलेआम लूटी जा रही हैं, ये विकास है? वो कहते हैं कि जो राजा होता है उसकी पूरी जनता प्रजा होती है, उसका परिवार पूरी प्रजा होती है, वो 140 करोड़ जनता। अंधा राजा के राज में, एक अंधा राजा तब था जब द्रौपदी की चीरहरण हुआ था। आज एक अंधा राजा आज हमारे देश का प्रधानमंत्री हैं, जो इनके कार्यकारिणी में
इनके राज्य में हमारी महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है, उनका चीर हरण हो रहा है, उनको नंगा घुमाया जा रहा है। ये हमारे देश के लिए शर्म की बात है। विदेश के लोग नरेंद्र मोदी को थू थू कर रहे हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री, जिसके प्रधानमंत्री के कार्यकारिणी में नंगे महिलाओं को घुमाया जा रहा है, वो प्रधानमंत्री सीना ठोकता है कि महिलाओं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ऐसे प्रधानमंत्री की ज़रूरत नहीं है। मैं देश की महिलाओं से अपील करती हूँ, हाथ जोड़कर देश की महिलाओं को अपील करती हूँ कि सन 2024 में आप लोग भाजपा को भगाएं, भाजपा को मुक्त भारत बनाएं, भाजपा मुक्त भारत बनाएं। ये देश की महिलाओं से अपील है। नहीं तो अभी हमारी बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, तब आगे चल के और ना जाने क्या क्या होगा। ये हमारी देश की महिलाओं से अपील है कि आपकी बेटी घर से बाहर जाती है, उस पर निगरानी रखें। आपके 12, 13, 14, 25 साल के बेटे अगर घर से बाहर जा रहे हैं तो निगरानी रखें कि कहीं RSS के चक्कर में तो नहीं पड़ गए, कहीं भाजपा के चक्कर में तो नहीं पड़ गए, कहीं बजरंग दल के तो चक्कर में नहीं पड़ गए। क्योंकि हमारे बच्चों को, गरीब बच्चों को 5 किलो राशन देके और उनको पार्कों में तलवार भाजना सिखाया जा रहा है, लठ भाजना सिखाया जा रहा है कि हम देश बचाएंगे। देश बचाने का ठीका वो हमारे गरीब बच्चे हैं जिनकी मम्मियाँ जाके कोठी में बर्तन मांज रही हैं, फैक्ट्री में काम कर रही हैं, वही बच्चे देश बचाने का ठीका लिए हैं। और भाजपा के जो मिनिस्टर हैं, जो MP हैं, उनके बच्चे विदेश में पढ़ेंगे, आके मंत्री बनेंगे, MLA बनेंगे, MP बनेंगे, सरकारी अफसर बनेंगे। उनके बच्चे तो नहीं आते पार्क में लठ चलाने और तलवार भाजने। भाजपा के लोग क्यों हमारे बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं? शिक्षा दें, नौकरी दें, बिजनेस दें, जो देना हमारे बच्चों को वो दें। नरेंद्र मोदी से हाथ जोड़ के अपील है और पूरे हिंदुस्तान से हाथ जोड़ के अपील है कि नरेंद्र मोदी जी की विदाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने देखा कि मैम का आक्रोश दिख रहा है, आपने देखा राजकुमारी गुप्ता जी का बहुत आक्रोश है। उनका मानना ये है कि स्मृति ईरानी जो कि बोझ है संसद के लिए और प्रधानमंत्री के लिए, उन्होंने बोला कि प्रधानमंत्री अंधा राजा है इस पूरे देश का, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। एक अंधा राजा वो था जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ और दूसरा अंधा राजा आज है जो कि मणिपुर चल रहा है और उस पर कुछ नहीं बोल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक द्विवेदी, मोर इंडिया न्यूज।